डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब रस के 4 अंगों की बात आई, तो रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके संयोग से जो उत्पन्न होता है वो रस है। याद रखना, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 भाव हैं, इनसे ही रस की उत्पत्ति होती है। पर ये 4 हैं क्या चीज? स्थायी भाव क्या है? तो देखो एक उदाहरण से समझते हैं, अब भी याद हो जाएगा। जैसे ये माँ और बेटे हैं, ठीक है, माँ कहीं दूर खड़ी हुई है, बेटा कहीं दूर खड़ा हुआ है। अब बेटा नॉर्मली अभी खेल रहा था, पर जैसे ही उसने माँ को देखा तो उसके मन में प्रेम उमड़ आया, है ना, वात्सल्य आ गया। या माँ दूर खड़ी हुई थी, उसने जैसे ही बेटे को देखा तो माँ के मन में क्या आ गया? प्रेम आ गया। तो माँ के मन में प्रेम ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, पर जैसे उसने बच्चे को देखा तो उसके मन में वो प्रेम बाहर छलक आया। और जैसे ही वो बाहर आया तो माँ ने क्या किया? अपने हाथ फैलाए, बच्चों को देखे हंसा, मुस्कुराया। तो ये सब अब चारों चीजें अब मैं बताता हूँ। तो स्थायी भाव यानी जो वात्सल्य का भाव था वो पहले से उनके अंदर था। अब जो विभाव उनके मन में जो विकार आया, किसको देखकर आया विकार, विभाव आए? वो बच्चे को देखकर। तो बच्चा हो गया उनका उद्दीपन। विभाव के 2 भेद हैं, उद्दीपन और आलंबन। और आलंबन वो महिला स्वयं है। तो फिर से समझेंगे, मैंने इनसे बताया कि 4 भाव। स्थायी भाव इस महिला में स्वयं है, वात्सल्य का भाव बच्चे के प्रति। वात्सल्य का भाव वो उमड़ क्यों आया, हमेशा क्यों नहीं रहता है? जैसे उसने बच्चे को देखा तो बच्चा हो गया उद्दीपक यानी विभाव। इसके बाद आया संचारी भाव और अनुभाव। तो संचारी भाव जैसे 33 हैं और अनुभाव भी 4 हैं। अब जो वो एक्टिंग कर रही है, हाथ फैला रहे हैं, अनुभव, तो वो हो गया अनुभाव। और फिर जो हंसना है, बच्चे को देखकर पास बुलाना है, बुलबुले की तरह जो भाव हैं आते हैं और चले जाते हैं, रस को हेल्प करते हैं, वो संचारी भाव। तो समझ गए? अब ये स्थायी भाव, जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव होंगे। और विभाव 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। और अनुभव क्या है? 3 है, मानसिक 4 है, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। और संचारी भाव 33 हैं। अब इनमें मत पढ़िए, आप परेशान हो जाएंगे नहीं तो। उदाहरण से मैंने बता दिया है। जैसे एक और उदाहरण में बताता हूँ। मैं कोई नायिका है और वो किसी पुरुष को देखकर आकर्षित हो रही है। तो अभी तक आकर्षित नहीं हो रही थी, पर जैसे उसने पुरुष को देखा तो वो आकर्षित हो गई। तो जो नारी है उसके मन में प्रेम पहले से था, पर पुरुष को देखा, किसी नायक को देखा तो जो आकर्षित हुई, जो प्रेम उसके मन में आया, वो उसका स्थायी भाव रति आ गया, ठीक है। अब जैसी रति आई तो उसने क्या देखा? रति आने का कारण क्या था? विकार आया उसके दिमाग में। तो विकार में आलंबन थी वो स्वयं, और उद्दीपन पुरुष के कारण। इसके बाद जो उसने एक्टिंग की थोड़ी बहुत, उसकी हाथ पांव फैलाना, उसकी ओर देखना, ये हो गया अनुभाव, ठीक है। और संचारी भाव में क्या हो गया फिर? निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, ये सारी चीजें, हंसना, देखना, भौहें फड़कना, ये सारी चीजें संचारी भाव में आ गए। तो इस प्रकार से ये आपने देखा। यहाँ मैंने परिभाषा भी लिखी तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मूलतः मनुष्य के मन में प्राय सदा निहित रहता है, यानी पहले से ही रहता है, वो है स्थायी भाव। और जो वस्तु रति आदि स्थायी भावों को आलम्बन में उत्पन्न करने वाले, ये समझ में नहीं आएगा तो ये समझ लो विभाव यानी एक विकार है जो कि किसी वस्तु को देख करके स्थायी भावों को और उत्पन्न कर देती है, ठीक है। जो विभाव के 2 भेद हो गए, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यानी जिसमें उत्पन्न हो रहा है विकार वो, और उद्दीपन यानी जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद अनुभाव यानी जो विभाव के बाद आए वो अनुभाव है। अनु शब्द लगाओ, अनु यानी पीछे होता है। और फिर संचारी भाव जो रस की उत्पत्ति होने के बाद बुलबुले की तरह कोई फीलिंग आएगी और चली जाएगी, ऐसे होता है, वो संचारी भाव कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं।